जनपद गोरखपुर। सर, जिलाधिकारी गोरखपुर बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्ते। गोरखपुर में सर 212 गांव प्रभावित हुई थी सर, उससे 145 गांव पूरी तरह मरुड़ हुआ था सर। टोटल 22,340 हेक्टेयर नुकसान हुआ था सर। अब तक सर हम लोग 40,700 किसान का चेंज कर चुके हैं सर। आज आपका कम लोग के माध्यम से पैसा जा रही है सर, करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपया जा रही है सर। और आज कुछ किसान आपसे बात करने भी चाहते हैं सर। इस पे मैं चाहता हूँ सर कि हमारे से आए हुए सर तरकुला से आपने वो इनका 9,500 रुपया आज मिल रहा सर आपका हाथ से, और ये आपसे वार्ता करेंगे सर। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो बाढ़ प्रभावित हुए हैं लोग, उनको राशि वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। में आज जा रहा है तो मैंने कहा आपको और आपके परिवार को और सभी किसानों को जिनकी फसल नुकसान हुई है उन सबको मैं बधाई दे दूं। और आप लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। यद्यपि जितना नुकसान हुआ है, किसान को बहुत ज़्यादा फसल उम्मीद होती है कि इतनी पैदा हो सके, लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो उतना कंपनसेशन, उतना मुआवजा सरकार नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी कुछ सहयोग सरकार के स्तर पर ये किया जा रहा है। इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार के लिए मैं इस अवसर पर अपनी बधाई दे रहा हूँ। सर ये कुंती जी है सर, इनको भी खाता में पैसा जा रही है सर आज। ये बात गाँव करेंगे वाले। अच्छा, आप बैठ। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप कुर्सी में बैठिए, कुर्सी में बैठिए आप। बैठ जाइए। कितना फसल को नुकसान हुआ था आपका? 4 बीघा में। तो आज जो है, उस समय तो आपको राहत सामग्री मिली थी कि नहीं मिली थी? अच्छा, बच्चे घर ही में हैं। ठीक है, ठीक है। आज पैसा जो आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो आज आपकी फसल को बरसात में बाढ़ से नुकसान हुआ था तो धनराशि आज आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? और पैसा आपके खाते में भेज रहे हैं हम लोग, इसीलिए जो है यहाँ लखनऊ से हम पैसा सीधे भेज रहे हैं। जिलाधिकारी आपके खाते में वो पैसा जमा कर देगा। जब आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने खाते से आप निकाल सकते हैं फिर, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। बाराबंकी, जनपद बाराबंकी। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी। हमारे यहाँ पे 88 ग्राम प्रभावित थे और आज 10,179 किसानों को धनराशि जा रही है। एक रामचंद्र जी है सर मेरे साथ, उनकी 15 मिली फसल थी। अच्छा, और 22,770 रुपये इनको आज दिया जा रहा है। बहुत सुंदर। रामचंद्र जी, हाँ नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कैसे आपकी फसल कैसे नुकसान हुई थी? ओहो, अब देखिए, जितना आपका जो है खेत में पैदा होता उतना की भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि सरकार फिर भी अपने स्तर पर कुछ मुआवजा आज आपके खाते में दे रही है। इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं भी आप लोगों से एक बार बातचीत करूं। तो आज इसीलिए आपसे बातचीत करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आपको और आपके साथ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं, जिनके खाते में आज धनराशि, जो भी मुआवजे की राशि थी, जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों को मैं बधाई दे सकूं। इसलिए आपके साथ सीधे हम संवाद बना रहे हैं, ठीक है ना? एक शिव कुमार जी है सर, उनकी 5.5 बीघा फसल है सर। हाँ 7,830 रुपये जा रहा है। ठीक है, शिव कुमार जी बैठिए, आप आराम से बैठ, कुर्सी में बैठ जाएं, कुर्सी में बैठिए आप। नमस्ते।
आपका भी ये सब जो है घाघरा नदी से हुआ था नुकसान? जी, घाघरा नदी से हुआ था, कुछ गांव के अंदर जो जमीन है सर, उस जंगलात से वहाँ पे नुकसान हुआ है। ठीक है, आपके खाते में भी पैसा जा रहा है और अब जरूर आप लोग जो है सरकार इस जो है नुकसान की घड़ी में आप लोगों के साथ में है और हर संभव सहायता करेगी, यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। जनपद बहराइच। नमस्कार सर, जिलाधिकारी बहराइच बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्ते। सर, जनपद में 125 गांव के सर 37,976 कृषकों को सर राहत आज वितरण किया जा रहा है 1508 करोड़ रुपए का सर। आज सर वार्ता के लिए सर पनहारू आए हुए हैं, महसी तहसील के हैं सर। हाँ नमस्ते, कितना नुकसान हुआ आपका? 9 बीघा धान था। कितना इनको पनारू जी को कितना पैसा जा रहा है? सर 9,450 रुपए का सर। इनके अकाउंट में पैसा जाएगा सीधे सब ना? यस सर। सारा पैसा उनके अकाउंट में ही उनको जाना चाहिए और उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। जरूर। हाँ, सामान भी दिया गया था और इस समय धनराशि भी आपके खाते में सीधे जा रही है। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर। नमस्कार सर, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बोल रहा था सर। हाँ नमस्ते। जनपद में सर 15,458 किसानों की संख्या है सर, जिनमें 44,449 क्षेत्रफल हेक्टेयर में सर प्रभावित हुआ है। 10,366 क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है सर। 7 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि ये जा रही है किसानों के खाते में सर। इसमें से यहाँ किसान है सर रामसमल है सर, यहाँ पे सर बबई गांव से वो बात करना चाहेंगे। आप बता दीजिए, अपने बोल दीजिए, आप बोले। हाँ नमस्ते, कितना नुकसान हुआ था आपको बाढ़ से? अच्छा, ये बाढ़ से हुआ है कौन? राप्ती नदी की बाढ़ आई थी? बूढ़ी। अच्छा, वहां पे हुआ है आपको नुकसान। बाढ़ के समय में उस समय कुछ राहत सामग्री मिली थी कि नहीं मिली थी? ठीक है, और इस समय आपके खाते में जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ मुआवजा सरकार दे रही है, वो सीधे आपके खाते में पैसा जा रहा है। ठीक है ना? और देखिए, ये एक राहत जो है सरकार के स्तर पर दिया जा रहा है। सरकार आप सभी पीड़ित किसानों के साथ में है और हर संभव सहायता आप सभी लोगों को उपलब्ध कराएगी। और कोई किसान? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ अपना आशीर्वाद देने का। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और MSME श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री SP गोयल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, राहत आयुक्त और अन्य सभी अधिकारीगण, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मेरे साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों, इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रदेश के अंदर 20 से अधिक जनपद प्रभावित हुए थे, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसान सीधे सीधे बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उनकी मेहनत की कमाई बाढ़ की चपेट में आई थी। बाढ़ के समय में समय पर राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से हर जनपद में नौकाएं उपलब्ध कराना, NDRF और SDRF के माध्यम से लोगों को समय पर राहत कार्य करने के लिए प्रशासन ने समयबद्ध योजना बनाई थी। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद युद्ध स्तर पर राहत का कार्य भी प्रदेश के अंदर
उन सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में देखने को मिला था। प्रयास किया गया था कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पीड़ित जनों को मिले और आज प्रदेश सरकार के द्वारा पीड़ित किसानों को, जिसमें 3,48,500 से अधिक पीड़ित किसान हैं, इन सभी किसानों को 113 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में बाढ़ प्रभावित फसल का मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि किसान भाइयों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे वह केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की हो या प्रदेश की सरकार, यह आप सबके हितों के लिए पूरी तरह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान के जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए लागत का 1.5 गुना दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को प्राप्त हो सके, ये सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। कई जनपदों के आज जिलाधिकारी गण के साथ किसान बंधुगण आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सभी से इसी बात को कहूँगा कि किसानों को कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में उन्हें प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करना उनका दायित्व बनता है। और जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि किसानों का शोषण हो रहा है या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन अन्याय करने वाले, शोषण करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। हर जनपद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ित किसानों को ये मुआवजे की राशि हर हाल में आज उनके अकाउंट में पहुंच जाए। साथ साथ ये भी हम सुनिश्चित करें कि इस राशि के पहुंचने के साथ ही किसानों ने अपनी मेहनत से जो फसल तैयार की है, इस कोरोना कालखंड में भी वास्तव में कृषि का एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना कालखंड में अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी है। और उन स्थितियों में अगर हमारा किसान मेहनत करके, परिश्रम करके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि किसान के साथ हम हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। और इन स्थितियों में मेरा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह होगा कि वे सुनिश्चित करें कि हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हर जनपद में सुनिश्चित हो, जिससे किसान शोषण से मुक्त होकर के कृषि सेक्टर को जो मजबूती प्रदान करने की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस पर हम एक नया कार्य कर सकेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 19 जनपदों के 3,48,511 किसानों को 113.21 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। निश्चित ही किसान बंधुओं को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई करने में राशि किसानों के लिए मददगार साबित होगी। मैं एक बार फिर से बाढ़ के समय में प्रशासनिक टीम ने राहत आयुक्त कार्यालय के साथ मिलकर के जो बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, आने वाले समय में किसान बंधुओं को बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव करने के लिए हम एक पुख्ता व्यवस्था कर सकेंगे। ये कार्य हमारा अभी से आगे बढ़े, जिससे समय से बाढ़ जैसी आपदाओं को नियंत्रण करने में मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से सभी किसान बंधुओं को आज इस धनराशि को उनके खाते में जाने पर हृदय से बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सरकार आपके साथ हमेशा हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन तथा अपने व्यस्त समय से हमें इस कार्यक्रम में समय देने के लिए
हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव सूचना महोदय, अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय का भी मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सर, एनआईसी का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। मैं एनआईसी के अधिकारी जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं सर, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ तथा जनपदों में बीसी के माध्यम से जुड़ने वाले समस्त अधिकारी तथा हमारे किसान भाई और बहनों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।